हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में एमीन और उसमें आज बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, ठीक है। लिखो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction of aromatic amine। ठीक है, ध्यान देना। एक याद रखना बेटा कि कोई भी ग्रुप जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा प्लस आर इफेक्ट, या तो उसको क्या बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। कौन कौन से ग्रुप है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, तो याद रखना, अगर बेंजीन से NH2 ग्रुप लगा रहे या बेंजीन से मिथॉक्सी ग्रुप लगा रहे, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, या तो OH ग्रुप लगा रहे, तो ये क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। और कोई ग्रुप, और मान ली कोई रिंग है यहाँ पर, अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन ग्रुप लेगा बेटा, उसको बोलते हैं लोग माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। कौन कौन सा ग्रुप होता है, तो रिंग में अगर NO2 ग्रुप लगा हो, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, N डबल बॉन्ड O, फिर इस तरह से O, और ये N रिंग से लग जाएगा, बेंजीन रिंग से। Na2 ग्रुप, C डबल बॉन्ड O H, और ये लग जाएगा रिंग से, मतलब CHO ग्रुप, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ये लग जाएगा रिंग से, फिर C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये लग जाएगा रिंग से। तो ये सब ग्रुप लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन को वो लेगा। लिखो, लिखो। तो सुनो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान देना बेटा, मान लीजिए आपका बेंजीन के ऊपर अभी NH2 है, ध्यान देना, ध्यान देना, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और NH2 है, और तुमको मालूम है कि N पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। और याद रखना, NH2 जो होता है बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन को रिंग में देना चाहता है। ये वो बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेटा, बहुत ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और तुमको मालूम है कि दो इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंजुगेशन किसको बोलते हैं, याद रखना कि लॉन पेयर रहे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, उसको बोलते हैं कंजुगेशन। वहाँ रिजोनेंस होगा, जहाँ जहाँ कंजुगेशन होगा जहाँ जहाँ कंजुगेशन होगा वहाँ रिजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ कंजुगेशन होता है, फिर कार्बोकैटायन मतलब प्लस रहे, फिर सिंगल बॉन्ड रहे, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ भी कंजुगेशन होता है, फिर माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ भी कंजुगेशन होगा, फिर आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी कंजुगेशन होगा। तो देखो तो बेटा, यहाँ पर है ना, लॉन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन रिजोनेंस होगा। देखो क्या होगा, ध्यान देना, कार्बन पर कितना बॉन्ड, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 है, कार्बन 4 ही बॉन्ड रखता है। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, कार्बन पर कितना हो गया, 5 बॉन्ड हो गया। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन बेटा आगे क्यों क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, इस तरह से माइग्रेट कर गया, और ये इस तरह का सिंबल बोलते हैं, यूनियन सिंबल बोलते हैं। बता क्या, देखो तो इस तरह से देखो, यहाँ पर ये माइनस हो गया, अब सिंगल कितना हो गया बताया, डबल बॉन्ड, और NH2 और N पर चार्ज क्या हो गया, प्लस प्लस, क्योंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया N, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये ऐसे मूव करेगा आगे आगे, तो आगे आएगा तो पाया इलेक्ट्रॉन आगे की ओर, फिर क्या करेगा, मूव करेगा। देखो इस तरह से चलते रहेगा ये, ध्यान देना बाबू, क्या हुआ देखो तो यहाँ पर अब डबल बॉन्ड, फिर ये माइनस, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ देखो तो क्या हो जाए, देखो तो NH2 पर क्या बेटा प्लस, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो ये आगे माइग्रेट करेगा। तो अब बता कैसे हो जाए, देखो तो
ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यह माइनस, फिर इस तरह से NH2 पर क्या बेटा प्लस हो जाएगा। तो याद रखना बाबू, ये आपका एनिलीन है, ध्यान देना, ध्यान देना, ये वाला तो फंक्शनल ग्रुप के इस NH2 तरह का फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन बेटा बोलते हैं ऑर्थो कार्बन, फिर क्या बोलते हैं मेटा कार्बन, फिर बोलते हैं पारा कार्बन, फिर बोलते हैं मेटा कार्बन, फिर ऑर्थो कार्बन। तो देखो, तो प्लस आर इफेक्ट लगने के कारण रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा, मतलब प्लस आर इफेक्ट लगने के कारण नेगेटिव कहाँ कहाँ आया, ऑर्थो पर, पारा पर, फिर ऑर्थो पर, मतलब नेगेटिव आ रहा है 2 ऑर्थो पर और कहाँ, एक पारा पर। तो ये ऑर्थो बेटा और पारा पर नेगेटिव आ रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को E+ जोड़ करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है तो कहाँ अटैक करेगा, हमेशा या तो वो पारा पर अटैक करेगा या तो आपका ऑर्थो पर अटैक करेगा। कब, जब क्या लगा रहे, प्लस आर इफेक्ट लगा रहे हैं। प्लस आर इफेक्ट मतलब जो ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। तो लिख लो इस चीज को। चलो इसको लिख लिया, अब आगे लिखते हैं। इसमें एक रिएक्शन लिखो, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल दो बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला बेटा इसका एग्जाम्पल है ब्रोमिनेशंस रिएक्शन। तो हेडिंग में बेटा ब्रोमिनेशंस रिएक्शन, ब्रोमिनेशंस रिएक्शन लिखो पहले इसको। देखो ब्रोमिनेशंस रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई भी एनिलीन को बेटा ध्यान देना, ये आपका NH2 है, बेंजीन के ऊपर लगा रहे NH2 इस तरह से, इसको एनिलीन बोलते हैं। और तुमको मालूम है कि बेटा ये NH2 बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत रिंग को देना चाहता है। ठीक, बहुत एक्टिवेटिंग क्या है, ग्रुप है। जैसे ही बेटा इसको ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान देना, अकेले डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करवाएंगे, डायरेक्ट एनिलीन को डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा देंगे डायरेक्ट, तो इतना ज़्यादा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दिया है, 2 ऑर्थो पर और एक पारा पर। तो ये ब्रोमीन वाटर बेटा टूटता है इस तरह से, ये Br+ में और Br- में। ये इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल 2 ऑर्थो पर और एक पारा पर अटैक कर जाता है। जब डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करोगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल 2 ऑर्थो और एक पारा पर अटैक कर जाए। क्यों, क्योंकि NH2 बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को रिंग को दे चुका है। तो डायरेक्ट क्या बन जाए, ध्यान देना बेटा, इस तरह से आपका, इस तरह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होता है NH2 होगा, एक Br यहाँ जुड़ेगा एक ऑर्थो पर, यहाँ भी एक जुड़ेगा एक ऑर्थो पर, और एक कहाँ बेटा Br पर। कोई दिक्कत, तो 3 Br अटैक कर गया, और सब कार्बन है सब कॉर्नर में, और प्रत्येक कॉर्नर के साथ क्या H है, तो 3H निकलेगा, 3H और ये Br- क्या बन जाएगा आपका HBr। बैलेंस करेंगे तो क्या 3HBr होगा, और यहाँ 3Br, मतलब Br कितना 6 है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 3Br2 लगाना पड़ेगा। यार 3 गो H निकलेगा और ये Br 3HBr होगा ना, मतलब Br 3 गो यहाँ और यहाँ 3 गो Br, 6 Br हो गया। तो ये बेटा आपका वाइट PPT बन जाएगा इस तरह से, ये वाइट PPT का नीचे टेस्ट ट्यूब बैठ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, कहाँ से काउंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। NH2 क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6 ना पर किसा लिखेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन है, ब्रोमीन है। कहाँ कहाँ है, 2 पर 4 पर 6 पर। इसका नाम क्या बता, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो क्या बेटा एनिलीन नाम होगा इसका। ये
एनिलीन के लिए टेस्ट के लिए भी यूज होता है। दिस रिएक्शन आर यूज्ड फॉर टेस्ट क्या एनिलीन, एनिलीन का टेस्ट इस रिएक्शन से करवाते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट एनिलीन, ये एनिलीन का टेस्ट करवाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते। लिखो लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं ब्रोमीन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ पारा पर अटैक करे और कहीं नहीं अटैक करे, उसके लिए बेटा इस NH2 को बीजी करना पड़ेगा। अब यह NH2 बीजी नहीं है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन को रिंग को दे दिया है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल दो और तो और एक पारा पर अटैक कर जा रहा है। लेकिन इस NH2 को बीजी कर दोगे तो वो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन रिंग को दे नहीं पाएगा, तो उस समय इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ कहाँ अटैक करेगा, पारा पर, हर जगह अटैक नहीं करेगा। तो अब इसको बीजी करवाते हैं NH2 को। तो बीजी करवाने के लिए दो तरीका है, देखो, या तो उसको एसिड क्लोराइड से या एसिडिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा दो। किससे करवा दो बेटा, या तो उसको रिएक्शन करवा दो एसिड क्लोराइड से, ध्यान देना, या तो इसको रिएक्शन करवा दो एसिड क्लोराइड से, जिसका फार्मूला होता है इस तरह से आपका CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। या आप इसको रिएक्शन करवा दो एसिडिक अनहाइड्राइड से, एसिडिक अनहाइड्राइड। ये होता क्या चीज़ है, दो एसिटिक एसिड लो, आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH एक लीजिए, और एक एसिड लो OH C डबल बॉन्ड हो क्या बेटा CH3, और इसको रिएक्शन करवा दो किससे, कंसंट्रेटेड किससे रे बाबू, H2SO4 से, ठीक है। तो यहाँ इसका OH और ये H निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और दोनों मोलिक्यूल को जोड़ दो बाबू, तो क्या देखो तो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O क्या CH3, इसका क्या बताइए एसिटिक, क्या बताइए अनहाइड्राइड है, इसको एसिड तो लिख सकते हो इस तरह, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो। कितना CH3 C डबल बॉन्ड, दो गो है, क्या लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O क्या बेटा होल ट्वाइस, फिर O, इसको बोलते हैं एसिडिक अनहाइड्राइड। तो या तो एसिड क्लोराइड से या एसिडिक अनहाइड्राइड रिएक्शन करवा दोगे ना, तो आपका NH2 डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रिंग को दे नहीं पाएगा उस समय। उसके बाद ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, सिर्फ पारा पर, हर जगह अटैक नहीं करेगा। देखो कैसे होगा, देखो देखो अब मान लो बेटा ये एनिलीन, ध्यान देना, ये इसी रिएक्शन बोलते हैं हम लोग एसिलाइसेंस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एसिलाइसेंस रिएक्शन बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों को फॉरवर्ड करना, तो कोऑपरेट कर देना है ना। चलो देखो, तो ये मान लो इसको ऐसे लिखते, कोई दिक्कत, थोड़ा बेंड करके लिखते इस तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल बॉन्ड, ये आपका NH2 है। हाँ, तुमको मालूम है कि N पर एक लोन पेयर, ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता नहीं, ठीक है। जब इसको रिएक्शन करते बेटा एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ, ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O क्या है बेटा CH3। देखो तो इस कार्बन को ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है तुमको मालूम है, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर किसका बेटा क्लोरीन का। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फिर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है। तो ये N क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, तो कार्बन का कितना होगा, 5 बॉन्ड बन जाएगा। देखो तो यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो 5 को 4 करने के बेटा ये पाए इलेक्ट्रॉन आगे की ओर घसकेगा इस तरह से, तो ये माइनस होगा। फिर माइनस यहाँ आएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, तो फिर यहाँ से O माइनस वाला ग्रुप यहाँ से बेटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, देखो तो इस तरह से डबल सिंगल डबल, बेटा क्या देखो तो N में 2 H है और N से किसका बॉन्ड लगा, देखो तो इसका C डबल बॉन्ड O और CH3,
और n पर चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, कि n ने इलेक्ट्रॉन दिया और बाहर लगभग क्या निकले, देखो तो बाहर निकल के बेटा क्या, ये O माइनस C डबल बॉन्ड O क्या, CH3, ठीक है, बाहर निकल गया। और n पर प्लस आना मतलब डीएक्टिव हो जाता है। तो क्या करते हैं, याद रखना, कभी भी F पर प्लस, O पर प्लस और N पर प्लस हो जाएगा तो डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास या तो नेगेटिव साइन या न्यूट्रल के फॉर्म में, क्योंकि इस सब का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डीएक्टिव हो गया, क्या करेगा, अपना सराउंडिंग वाले H को अपने तरफ खींचेगा। तो H का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या निकलेगा, H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और ये H प्लस यहाँ आके बैठ जाएगा O के पास, O माइनस के पास। कब, जब थोड़ा सा इसको हीट करेंगे तो बता क्या बन गया, देखो तो इस तरह से। तो अब थोड़ा खड़ा करके लिख देते, खड़ा करके इस तरह से देखो, इस तरह से क्या हो गया बताओ, NH हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O क्या रहा बताओ बेटा, CH3 रहा ये वाला। बाहर क्या निकल, देखो तो इस तरह से CH3, C डबल बॉन्ड क्या OH, लिखो इसको, थोड़ा लिखो, उसका कुछ बताते हैं। चलो लिख लिया। अब देखो थोड़ा सा बताते हैं, देखो देखो अब बेटा ये बन गया, देखो ये वाला जो बन गया तेरा, ये वाला ध्यान देना, ये वाला, ये अब थोड़ा सा बिजी हो गया। अब ध्यान देखो तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे था ना, NH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर N के पास एक लोन पेयर है, तो यहाँ भी कंजुगेशन, देखो यहाँ भी कंजुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ भी लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ भी रिजोनेंस हो सकता है, वहाँ भी रिजोनेंस हो सकता है। अब N बिजी हो गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, रिंग में देना पड़ रहा है। अगर इधर देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, तो ये पाए इलेक्ट्रॉन आगे क्यों माइग्रेट करेगा, तो बता कैसे हो, देखो तो इस तरह होगा, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। फिर क्या देखो क्या हो गया, NH, अब N पर चार्ज क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल कितना होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा C, फिर क्या होता है O पर माइनस, फिर CH3 हो गया। अब N पर प्लस हुआ, अब तो ढेर इलेक्ट्रॉन रिंग को दे नहीं पाएगा ना भाई, अब इधर भी दे रहा है, इधर भी देगा, तो यहाँ पर N जो है अब ये N जो यहाँ पर डीएक्टिव हो गया बेटा, ये अब डीएक्टिव हो गया, ढेर सारा फोकस अब रिंग पर नहीं रहा है इसका बेचारा को। अब इधर भी उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, इधर भी, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर था, अब ये डीएक्टिव हो गया N। डीएक्टिव क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन को रिंग में और इधर देना पड़ रहा है। अब अगर ब्रोमिनेशन करवाओगे तो हर जगह इलेक्ट्रोफाइल Br अटैक नहीं करेगा, Br प्लस, क्यों, क्योंकि अभी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को रिंग को नहीं दिया है, तो उस समय Br प्लस ओनली पर कहाँ अटैक करेगा, पारा पर, जब ब्रोमिनेशन करवाओगे तब, ठीक है। अच्छा इसका नाम क्या है, तुमको मालूम है, इसको R C डबल बॉन्ड O NH2 बोलते, एमाइड बोलते हैं, याद रखना। तो बेटा एमाइड ने देखो तो R का मतलब क्या, CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH2 था, तो N में एक ऐसे क्या है, बेंजीन रिंग है, तो N में क्या लगा है, बेंजीन, इसको क्या ब्रांच, इतना ब्रांच हो गया ये वाला, उसको क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे इसको, क्योंकि इसका बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। तो H को हटा के, सब कार्बन के साथ H है, सब कार्बन के साथ बाबू H है, यहाँ पर एक H बटा के N से जोड़ दिए, मतलब C6H5 मतलब फिनाइल हो गया। तो इसका ब्रांच, इसका नाम क्या बोलेंगे, ब्रांच बनेगा तो फिनाइल बोलेंगे। कहाँ पर लगा, N पर, तो क्या बोलेंगे इसका नाम, N फिनाइल बोलेंगे। उसका कितना कार्बन है, 1 2 कार्बन, 2 क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, इथेन। अब एमाइड ग्रुप है तो उसमें ई घटा क्या लगा देंगे, एमाइड लगा देंगे, एमाइड, तो इथेन एमाइड इसका नाम होगा। या तो इसका एक और नाम बेटा एसिटानिलाइड नाम है, एसिटानिलाइड है। तो याद रखना, कार्बन के चेन में अगर इस तरह बेंजीन रिंग लगा रहता है तो ये बेटा क्या तेरा फिनाइल है, ये इसको ब्रांच में इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। चलो लिख लो इसको। अब बात करते हैं, इसको हम अगर एसिटानिलाइड बनने के बाद ब्रोमिनेशन करवाएंगे बाबू, ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये आपका बन गया एसिटानिलाइड इस तरह से, NH C डबल बॉन्ड O क्या बाबू बताओ,
CH3 N पर लोन पेयर, अभी N डीएक्टिव नहीं है, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर भी दे रहा है। अब बेटा तुम ब्रोमिनेशन करवाओगे, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो ये टूटे किसमें, तुमको मालूम है क्या, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल में और Br माइनस में। तो इस Br प्लस का सिर्फ कहाँ टेक, सिर्फ पारा पर, हर जगह टेक नहीं कर पाएगा क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन N रिंग को नहीं दे पाया है, ठीक है, क्योंकि बिजी हो गया ये N बिजी हो गया, डीएक्टिव हो गया ये। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ओनली फॉर कहाँ टेक करेगा, सिर्फ पारा पर टेक करेगा, हर जगह टेक नहीं कर पाएगा। ये हर जगह इलेक्ट्रॉन N दे के नहीं रख पाया है, ठीक है, क्योंकि इधर देना पड़ रहा है, इधर देना पड़ रहा है। अब N डीएक्टिव हो गया थोड़ा सा, तो बता क्या हो गया, देखो इस तरह से, देखो इस तरह से, ये क्या हो गया NH, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, बेटा यहाँ क्या लग गया, Br लग गया। अब इसको डाल दो पानी, पानी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करना, हाइड्रोलाइसिस करना, और उसको क्या बोलते हैं, पानी में क्या रहता है H प्लस OH माइनस। तो पानी डालने पर वही बॉन्ड टूटता है जहाँ बॉन्ड कमजोर है। बॉन्ड कहाँ कमजोर है, देखो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, तो बार बार के नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड कमजोर हो जाए। जैसे ही पानी डालेंगे बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो यहाँ माइनस है, क्या आएगा यहाँ बता, वाटर कौन आएगा, H प्लस आएगा। यहाँ प्लस है तो क्या होगा, कौन होगा, OH माइनस है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन N ले लिया है तो N पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन करेगा, OH माइनस करेगा, और नेगेटिव न्यूट्रल कौन करेगा, H प्लस करेगा। अब बॉन्ड टूट जाएगा, देखो तो इस तरह बन जाएगा, देखो इस तरह, ये NH और H क्या बन गया, देखो तो ये NH2 बन गया, और यहाँ क्या लगे बता, एक Br लग गया, प्लस क्या बाहर निकला, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये OH या जुड़ गया इस तरह से। तो Br सिर्फ कहाँ किया, पारा पर के हर जगह टेक नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब N क्या हो गया, बिजी हो जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट अगर एनिलीन से ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो Br प्लस आपका दो ऑर्थो एक पारा पर जुड़ जाएगा। लेकिन उसको एक्सीलेशन करने के बाद करवाओगे तो भाई Br जो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ काटे करेगा पारा पर, क्यों, उस समय N क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। इसका नाम कहाँ से काउंट करेंगे, NH2 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे बेटा बता, 4 ब्रोमो क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, लिख लो। चलो अब एक चीज याद रखो, एक चीज बताते हैं माइनस आर इफेक्ट के बारे में। देखो माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, तो हमने मान ले अभी बताया कि माइनस आर इफेक्ट किसको बोलते हैं, जो रिंग्स इलेक्ट्रॉन को ले कौन ग्रुप लगा रहने से, NH2 ग्रुप, सॉरी NO2 ग्रुप लगने से, CHO ग्रुप लगने से, है ना, वो सब क्या माइनस आर इफेक्ट रिंग्स इलेक्ट्रॉन को लेता है। हमने लगा दिए NO2, ध्यान देना, इस तरह से बेंजीन को लगा दिए Na2, ध्यान देना बाबू, इस तरह से N डबल बॉन्ड O, फिर ये बेटा यहाँ पर O। अब तो मालूम है NO में किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन का, तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर हमेशा माइग्रेट करता है जिधर का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो इधर माइग्रेट कर जाएगा बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल डेल का बाद स्मॉल चार्ज, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो यह एन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उस समय क्या करेगा, रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूम जाएगा इधर, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है पाई इलेक्ट्रॉन को। अब बता क्या हुआ, देखो तो देखो अब यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन उधर घूम गया, यहाँ डबल सिंगल क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये O, फिर O पर माइनस, अब N पर प्लस खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये माइनस प्लस एक बॉन्ड बन जाएगा, N न्यूट्रल हो जाएगा, फिर यहाँ एक बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड है डबल बॉन्ड, फिर ये माइनस इधर माइग्रेट कर जाएगा इस तरह से, देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस, फिर डबल बॉन्ड इस तरह से, N पर माइनस, फिर ये O, फिर पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा बाबू। अब बता कैसा हो, देखो तो इस तरह बाबू, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बता देखो प्लस हो गया, फिर इस तरह से क्या है N O पर माइनस, फिर यहाँ O है। तो अब देखो तो बेटा ये प्लस आर, सॉरी माइनस आर इफेक्ट लगने से
ऑर्थो और पारा पर देखो, तो यही आपका ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पारा है, फिर ये मेटा, ये ऑर्थो है। देखो पॉजिटिव कहाँ का आया, ऑर्थो पारा, फिर ऑर्थो पे आया। तो भाई अब ऑर्थो पारा पर पॉजिटिव आ जा रहा है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पर अटैक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो अटैक उस समय ऑर्थो पारा पर ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ऑर्थो पर अब क्या क्या नेगेटिव आ गया। तो मजबूरी उस समय माइनस आर इफेक्ट रहने के कारण, माइनस आर इफेक्ट रहने के कारण ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बेटा कहाँ अटैक करेगा? मेटा पर। क्या ना मेटा पर ना प्लस है ना माइनस है, तो उस समय प्लस ई इफेक्ट जो है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका सिर्फ कहाँ अटैक करेगा? मेटा पर करेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। फिर कुछ आगे बता देंगे नाइट्रेशंस ऑफ एनिलीन के बारे में, फिर बात करेंगे सल्फोनेशंस ऑफ एनिलीन के बारे में, फिर बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन रिएक्शन क्यों नहीं करता है। तो आज के वीडियो यही समाप्त करते, तब तक के लिए बाय बाय।